की अजीबोगरीब बादशाही में अमेंडा नामी एक अक्लमंद और प्यारी मलका रहती थी। अपनी मेहरबानी और जहानत के लिए मशहूर मलका अमेंडा को न सिर्फ इसकी राया की तरफ से इज्जत दी जाती थी, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशी हासिल करने की इसकी सलाहियत की भी तारीफ की जाती थी। एल्डोरिया जादुई मखलूकात और छुपे हुए अजायबात से भरा हुआ जादू का दायरा था, और इस सूफियाना सरजमीन में मलका की इकलौती बेटी शहजादी केत की शादी होने वाली थी। आने वाले शाही इत्तेहाद ने पूरी सल्तनत को जोशो खरोश से दो चार कर दिया था। शहजादी केत अपनी चमकीली मुस्कुराहट और नरम रवैये के साथ सब की तरफ से पसंद किया गया था। जैसे जैसे शादी का दिन करीब आया, मलका अमेंडा इसे अपनी प्यारी बेटी के लिए वाकई एक जादुई वाक़या बनाना चाहती थी। इसने परियों के एक अफसानवी गिरोह की कहानी सुनी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो किसी भी जश्न में मोहब्बत और खुशी को शामिल करने की सलाहियत रखती हैं। अपनी बेटी की शादी को गैर मामूली बनाने के लिए पुरअज़म मलका अमेंडा ने इन परियों को तलाश करने के लिए सफ़र शुरू किया। अक्लमंद और वसाइल से मालामाल, इसने बादशाही की वसी लाइब्रेरी में मौजूद कदीम किताबों से मशवरा किया, इन जादुई मखलूकात के ठिकाने के बारे में सुराग तलाश करने के लिए। इसकी जुस्तजू ने इसे छुपे हुए बागों, सूफियाना घास के मैदानों और चमकती हुई नदियों से गुजारा। रास्ते में इसका सामना दरख्तों, मददगार जानवरों और अक्लमंद पुराने जादूगरों से हुआ, जिन्होंने अपने इल्म का इश्तराक किया। एक दिन जादू के जंगल के दिल की गहराई में मलका अमेंडा ने एक छुपी हुई ग्लेफ्ट को दरियाफ्त किया, जहाँ कहा जाता था कि परियों का एक ग्रुप रहता है। परियां नाजुक और चमकदार एक क्रिस्टल साफ तालाब के इर्द गिर्द रक्स कर रही थीं। इनकी हंसी हवा की झनकार की तरह टहल रही थी। जैसे ही मलका अमेंडा करीब आई, परियों ने रुककर इसे मुतजस्सिस नजरों से देखा। इंतहाई एहतराम के साथ मलका सेराफीना ने अपने दौरे की वजह बताई। इसने शहजादी केत की आने वाली शादी और इसे एक पुरफ्तन जश्न बनाने की अपनी ख्वाहिश के बारे में बात की। परियों ने गौर से सुना और एक लम्हे की सोची समझी खामोशी के बाद इनका लीडर सेल्स्टिया नामी एक अक्लमंद परी बोली, हम आपकी ख्वाहिश को समझते हैं मलका अमेंडा। सेल्स्टिया ने खूबसूरती से झुकते हुए कहा, हम आपकी बेटी की शादी को एक जादुई मामला बनाने में खुशी से आपकी मदद करेंगे, ताहम हमारी मदद कीमत पर आती है। मलका अमेंडा ने बेखौफ होकर कीमत के बारे में दरियाफ्त किया। सेल्स्टिया ने वजाहत की कि परियों को खलूस और मोहब्बत की अलामत की ज़रूरत होती है, जो कुछ कीमती और नाकाबिले तलाफी है। अक्लमंद मलका ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर अपनी आंखों में पुरअज़म चमक के साथ वो अपने शाही गाउन की तहों में पहुंची और एक छोटा आराइशी लॉकेट तैयार किया। ये लॉकेट मेरे ख़ानदान में नस्लों से है, मलका अमेंडा ने कहा। इसकी आवाज़ जज्बात से भरी हुई थी। इसमें मोहब्बत, खुशी और अनगिनत लम्हात की यादें हैं, जिन्होंने हमारे निस्ब को तश्कील दिया है। मैं इसे अपनी बेटी की शादी को वाकई एक जादुई तकरीब बनाने के लिए अपने खलूस और लगन की अलामत के तौर पर पेश करता हूँ। परियों ने मलका के हकीकी इशारे से हौसला अफजाई की, लॉकेट को शुक्रिया के साथ कबूल किया। जैसे ही इन्होंने कीमती चीज़ को थाम लिया, एक नर्म चमक ने इनकी नाजुक शक्लों को लपेट लिया और इनके इर्द गिर्द की हवा किसी दूसरी दुनियावी तवानाई से चमक रही थी। अब परियों के साथ अमेंडा सल्तनत में वापस आ गई। इसका दिल जोशो खरोश से भरा हुआ था। शादी की तैयारियों ने जादुई मेयार इख्तियार किया, क्योंकि परियों ने अपने जादू का काम किया। इन्होंने महल को आसमानी फूलों से आरास्ता किया, जो बेशुमार रंगों में खिलते थे, और हवा इनकी जादुई पंखड़ियों की मीठी खुशबू से मामूर थी। शादी के दिन बादशाही जादुई चमक से चमक रही थी। सूरज चमकता हुआ चमक रहा था और हल्की हवा के झोंके ने परियों के कहकहों को ले लिया जब वो चारों तरफ उड़ रही थी। त्योहारों में इनका खास लम्स शामिल था। ये तकरीब टिमटिमाती रोशनियों से मज़ीन बाग में मुनक्किद हुई, और जब शहजादी केत ने अपने महबूब के साथ मन्नतों का तबादला किया तो सुनहरी चमकों की बारिश बरसी, जोड़े पर लाजवाल मोहब्बत का जादू जगाया। जैसे जैसे तकरीबात जारी थीं, मलका अमेंडा अपनी बेटी की शादी को घेरे हुए जादू को देखकर हैरान रह गई। परियों ने न सिर्फ अपना वादा पूरा किया था, बल्कि तमाम तवक्कात से भी आगे निकल गए थे, जिसने इवेंट को वाकई एक गैर मामूली तजर्बे में बदल दिया।
تہواروں کے بعد پرسکون لمحوں میں ملکہ ایمنڈا نے خود کو ایک بار پھر سیلسٹیا اور اس کی ساتھی پریوں کی موجودگی میں پایا۔ ان کی آنکھوں میں چمک کے ساتھ عقلمند ملکہ نے ان کی انمول شراکت کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ملکہ ایمنڈا نے کہا، یہ صرف وہ جادو نہیں تھا جو آپ جشن میں لائے تھے جس نے اسے خاص بنایا تھا، بلکہ آپ نے جس محبت اور خلوص کے ساتھ ایسا کیا تھا زندگی بھر پالیں گے۔ پریوں نے ملکہ کے الفاظ کو چھو لیا، ان کے شکر گزار کے طور پر اسے ایک چھوٹا روشن کرسٹل عطا کیا۔ اپنے پروں کی خوبصورت پھڑپڑاہٹ کے ساتھ وہ الوداع کہتے ہوئے صوفیانہ دائروں میں غائب ہو گئی جہاں سے وہ آئے تھے۔ جیسے ہی ملکہ ایمنڈا نے انہیں جاتے دیکھا، وہ جانتی تھی کہ اس دن کا جادو اس کے لوگوں کے دلوں میں آنے والی نسلوں تک برقرار رہے گا۔ عقلمند بوڑھی ملکہ نے نہ صرف اپنی بیٹی کی خوشی حاصل کی تھی، بلکہ اس نے بادشاہی کو محبت کی پائیدار طاقت اور اس جادو کی یاد بھی دلائی تھی جو خلوص اور احسان کے سادہ ترین اعمال میں ہے۔ اور اس طرح ایلڈوریا کی سرزمین میں شہزادی کیت کی جادوئی شادی کی کہانی ایک پیاری داستان بن گئی جو کہ زمانوں سے سرگوشی کی جاتی رہی، جو کہ ایک ملکہ کے دل میں بسی ہوئی حکمت اور جادو کا ثبوت